नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यह बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न हो जाता है और यह जानना ज़रूरी भी है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चलिए जानते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि इसके खोजकर्ता कौन है तथा यह कितने ईस्वी में खोजा गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नाम का वैज्ञानिक ने किया था। ईस्वी भी याद रखना है, 1897 ईस्वी में किया था। इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का हम आवेश जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, मतलब आवेश को अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो अब आप जान गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, माइनस चार्जिंग इसकी माइनस होती है। अगला स्टार पॉइंट देखिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो उनको बताना है कि माइनस वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब आप जान लीजिए कि ये 10⁻⁻19 कूलाम का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होगा दोस्तों, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि किसी वस्तु का भार 10⁻⁻5 kg है, इसका मतलब हुआ कि 1/10 पर 4 गो जीरो आप बैठाए या 1 पर 5 गो जीरो बैठाए, इतना भार उस वस्तु का होगा। मतलब कि 1 में 1 लाख से भाग देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उतना भार हुआ 10⁻⁻5 kg का। इसी तरह 10⁻⁻7 का मतलब हुआ 1/1 पर आप 7 को शून्य से भाग दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा उतना भार हुआ उसका मतलब। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि 9.1 × 10⁻31 kg का मतलब क्या होता है। अगला टॉपिक देखिए। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन को आवारा कण के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कण है जिसे आवारा कण के नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसे आवारा कण के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, आइए जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का काम क्या है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा में जो भी कक्षा होता है, जैसे K, L, M, N, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। ये देखिए, जो भी K है, L है, M है, N है, ये इसकी कक्षा है। और जो भी रेड कलर का बिंदा आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है। K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। L में अगर आप इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो उसका सूत्र होता है 2n²। n बराबर E बराबर 2n², जो आगे आपको बताया जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि किसी भी परमाणु के निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा हूँ, आपको बता दिया हूँ, आप सुन लीजिए। किसी भी परमाणु के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तीनों कणों की आवश्यकता होती है। अगर इसमें से कोई एक भी ना रहे तो परमाणु का निर्माण नहीं होगा। परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं, इससे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब चलिए, हमारा अंतिम टॉपिक है नाभिक क्या है। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। यह बहुत ही टफ सवाल है। यह यदि आप नहीं जान पाते हैं तो आपको समझने में कोई भी चीज़ दिक्कत होगा। यह परमाणु वाला चैप्टर समझने में दिक्कत होगा। तो जानिए न्यूक्लियस किसको कहते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को ही क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को ही नाभिक कहते हैं, याद रखना है। नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे कक्षा किसको कहते हैं, प्रोटॉन किसको कहते हैं, न्यूट्रॉन किसको कहते हैं। धन्यवाद।